हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है के मोहम्मद हारिस वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये केस 448 ITR पेज नंबर 707 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 सितंबर 2021 को आया। फ्रेंड्स, ये केस ब्लैक मनी एक्ट पर है। हमारी सीरीज जो है वो इनकम टैक्स केसेस की सीरीज है, लेकिन क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट के अंदर जो भी आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, जो भी आपको रिटर्न फाइल करनी है, उसके लिए कोई सेपरेट रिटर्न नहीं है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर जाती है। इसलिए यह केस भी डायरेक्टली इनकम टैक्स से रिलेटेड है। सेक्शन 4 ऑफ द ब्लैक मनी एक्ट यह कहता है कि फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम है क्या? वो इनकम जो कि बाहर के देश में कमाई जाती है और जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक इनकम टैक्स की रिटर्न में नहीं दिखाई जाती, उसको फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम या असेट्स कहा जाता है। एक सेक्शन 50 है जो कि पनिशमेंट की बात करता है कि यदि आपने फॉरेन इनकम या असेट्स अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में नहीं दिखाए तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगाई जा सकती है। यह पनिशमेंट कम से कम 6 महीने के लिए और ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए, और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। कितनी हार्श पनिशमेंट है कि यदि किसी ने अपनी रिटर्न के अंदर कोई फॉरेन असेट या इनकम नहीं दिखाई तो उसको 6 से लेकर के 7 साल तक जेल भेजा जा सकता है और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। बहरहाल इस केस में जो मुद्दा था वो ये था कि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और उस इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर असेसी 3 फॉरेन असेट्स को दिखाने से रह गया। असेसी ने अपनी जो रिटर्न फाइल करी, जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी, उसने अपने 3 असेट्स नहीं दिखाए। बाद में असेसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। असेसी ने रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करी और रिवाइज्ड रिटर्न के अंदर जो भी टैक्सेस वगैरह थे उनको पे करके जो 3 असेट्स थे उनको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में दिखा दिया। असेसी की जो गलती थी इस केस में वो ये थी कि उसने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में नहीं दिखाया था, उसने अपनी रिवाइज्ड रिटर्न के अंदर फॉरेन असेट्स को दिखाया था। डिपार्टमेंट ने असेसी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया और उसी प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के अगेंस्ट जो है असेसी जो है वो हाई कोर्ट में था। असेसी का यह कहना था कि मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मैं कोई टैक्स की चोरी करूं, मैं कोई इनकम या असेट्स अपने डिस्क्लोज ना करूं। जैसे ही मुझको यह पता चला कि मेरी लीगल रिक्वायरमेंट है, मुझसे गलती हुई है, मैंने अपनी रिटर्न को रिवाइज करा, सारे टैक्सेस को पे किया और अपनी रिटर्न के अंदर फॉरेन असेट्स को जो कि मैंने नहीं डिस्क्लोज किए थे वो मैंने डिस्क्लोज कर दिए। अब कोर्ट के सामने जो मुद्दा था वो ये था कि क्या असेसी ने यदि अपने फॉरेन असेट्स अपनी रिवाइज्ड रिटर्न के अंदर शो कर दिए हैं तो क्या उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है या नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो कोर्ट ने सेक्शन 4 की डेफिनेशन में गए और वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि असेसी अपने फॉरेन इनकम या असेट्स जो कि इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देता है, चाहे वो इनकम टैक्स की रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल की गई हो या सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर की गई हो या सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर की गई हो, उन सारे परिस्थिति के अंदर वो ये माना जाएगा कि उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर असेसी के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जा सकता। फ्रेंड्स, ये तो एक मोटे तौर पे बात हो गई कि यदि असेसी ने अपनी रिवाइज्ड रिटर्न के अंदर भी अपने फॉरेन असेट्स या इनकम दिखा दिए हैं तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जा सकता। लेकिन मेरा इस केस में जो इनपुट है वो ये है कि जितने भी, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं या असेसीज हैं, वो अपनी जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में काफी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, बच्चे कई बार माइनर होते हैं और उनके नाम पे भी जो है वो बाहर अकाउंट खोला जाता है, क्योंकि जो बाहर के देशों में हमने अकाउंट खोले हैं, जो असेसी अकाउंट खोलता है उसके अंदर जो बैलेंस है वो भी फॉरेन असेट्स है। तो यदि आपसे कोई इंफॉर्मेशन दिखाने से छूट जाती है
तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन तक चलाया जा सकता है। तो अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि कोई फॉरेन असेट्स या इनकम यदि हमसे रिलेटेड है तो हमने अपनी वो रिटर्न के अंदर उसको पूरे तरीके से दिखा दिया हो। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है के मोहम्मद हारिस वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये केस 448 ITR पेज नंबर 707 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 सितंबर 2021 को आया।